भारत में कोरोना संक्रमण की दस्तक के बाद में पूरे भारत के अंदर प्रधानमंत्री के निर्देश पर लॉकडाउन कर दिया गया। जैसे ही कोरोना संक्रमण ने आगरा में अपने पैर पसारे तो उसकी चैन अब तक टूटने का नाम नहीं ले रही है। आज कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या आगरा में 640 के पास पहुंच गई है। 43 से ज़्यादा हॉटस्पॉट पर प्रशासन निगरानी किए हुए है, चाहे पुलिसकर्मी हो, मीडियाकर्मी हो, चाहे स्वास्थ्य कर्मचारी हो। सब्जी वालों से लेकर के कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो कोरोना संक्रमण से अछूता रह गया हो। इसके बावजूद भी प्रशासन लगातार नाकेबंदी करके शहर में लोगों को लॉकडाउन के पालन के लिए सख्ती का पालन कर रहा है। इसके बावजूद भी लोग गली और मोहल्लों में निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। बड़ी बात ये निकल कर के आ रही है कि इन सब के बीच के बावजूद भी आगरा में कोरोना संक्रमित मरीजों की चैन है कि टूटने का नाम नहीं ले रही है। आगरा के अंदर जिस प्रकार से कोरोना संक्रमित मरीजों की चैन बनी है, वो जब से बनी है तब से लेकर के टूटने का नाम नहीं ले रही है। स्वास्थ्य कर्मियों से लेकर के हॉस्पिटल के संचालक सहित इसकी चपेट में आ गए हैं। इसको लेकर के जहाँ पर प्रशासन लगातार लोगों को लॉकडाउन किए हुए है, वहीं पर जरूरत के सामान के लिए भी लोगों को बाहर निकलने दे रहा है। इसके बावजूद भी कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा अब भी 640 पर पहुंचा हुआ है। देखने वाली बात है कि आखिर में आगरा इस कोरोना संक्रमण से कब छूट पाएगा। इंडिया न्यूज़ के लिए मैं राकेश कुमार, आगरा। आगरा में सुबह 9 और देर शाम 10 नए मामले सामने आने के बाद कोरोना मरीजों का आंकड़ा पहुंचा 640 पर। आगरा में कोरोना से संक्रमित मौत का आंकड़ा बढ़कर पहुंचा 16। आगरा से एक खबर अच्छी, आगरा में आज 17 और कोरोना संक्रमितों को ठीक होने के बाद अब तक 42 करीब हॉटस्पॉट, सभी हॉटस्पॉट 1 किलोमीटर के दायरे में किए गए सील, सभी पर पुलिस की निगरानी। आगरा में 42 के करीब हॉटस्पॉट, प्रशासन की नज़र। आगरा प्रशासन की जनता से अपील, घरों में रहें, सुरक्षित रहें। क्या आगरा कर पाएगा स्थिति कंट्रोल, ये आगरा प्रशासन के लिए बड़ा सवाल। आगरा से इस समय की बड़ी खबर आ रही है कि आगरा में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या एक बार फिर बढ़ने लगी है। आगरा में सुबह 9 और देर शाम 10 नए मामले सामने आने के बाद मरीजों का आंकड़ा पहुंचा 640 पर। आगरा में कोरोना से संक्रमित मौत 16। आगरा से एक अच्छी खबर कि 17 कोरोना संक्रमित मरीज ठीक होकर के घर पहुंचे। 225 लोग अब तक ठीक हुए हैं। 42 के करीब हॉटस्पॉट है, सभी पर प्रशासन की नजर है। आगरा प्रशासन की जनता से अपील की घरों में रहें, सुरक्षित रहें। क्या आगरा कर पाएगा स्थिति कंट्रोल, ये आगरा प्रशासन के लिए बड़ा सवाल आज भी खड़ा है। आगरा के महापौर नवीन जैन और नगर आयुक्त अरुण प्रकाश के लाख दावों के बावजूद भी नगर निगम के सफाई कर्मचारियों को अभी भी मास्क और ग्लव्स का वितरण सही तरीके से नहीं किया गया है। कर्मचारियों का आरोप है कि जिस प्रकार से 1 महीना पहले कर्मचारियों को मास्क और ग्लव्स दिए गए थे, जो अब फट गए हैं। अब कर्मचारी बगैर मास्क और ग्लव्स के ही काम कर रहे हैं। कोरोना जैसी महामारी में जिस प्रकार से सफाई कर्मचारी काम कर रहे हैं, वो भयावह स्थिति को जन्म दे रही है। जिस प्रकार से आगरा के अंदर कोरोना वायरस संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ रही है, उस संख्या के बीच में यदि सफाई कर्मचारियों को बगैर मास्क और ग्लव्स के काम कराया जाता है तो निश्चित तौर से आगरा में बढ़ने वाली संख्या में इजाफा होगा। क्या नगर आयुक्त और नगर निगम की इस लापरवाही से आगरा की जनता को बचा पाएंगे? इंडिया न्यूज़ के लिए मैं राकेश कुमार। मेरा नाम वीरेंद्र सिंह है। आप नगर निगम में सरकारी कर्मचारी हैं? नहीं, आउटसोर्सिंग वर्किंग में। तो क्या आपको जो है ठेकेदार की तरफ से वो ग्लव्स और मास्क नहीं दिए गए? 1 महीना पहले एक मास्क दिया गया था, वो अब 1 महीना तक चलता रहेगा क्या मेरा? जब से आप बगैर मास्क के ही काम कर रहे हैं? क्यों, क्या करूँगा? मुझे इतने पैसे नहीं है, 300 रुपये मेरी तनख्वाह है। आगरा में नगर निगम के कर्मचारियों के साथ में नगर निगम के अधिकारियों के द्वारा जिस प्रकार का व्यवहार किया जा रहा है, वह आग में घी डालने का काम करेगा। आगरा में जिस प्रकार से कोरोना वायरस के संक्रमित मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है, उसी में आगरा नगर निगम के कर्मचारी अब बगैर किसी ग्लव्स और मास्क के काम करते हुए नजर आ रहे हैं। जहां पर संक्रमित लोगों के द्वारा मास्क और ग्लव्सों को कचरे में फेंका जा रहा है, वहीं पर घरों के संक्रमित कूड़े को भी फेंका जा रहा है, जिसको नगर निगम कर्मचारी बगैर किसी ग्लव्स के भर करके कूड़े के डिब्बों में डाल रहे हैं। वहीं पर बगैर किसी ग्लव्स के
वह सड़कों पर सफाई करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा ही एक नज़ारा आज बुंदू कटरा वार्ड के सोल्ला, चावली, बुंदू कटरा अन्य क्षेत्रों में देखने को मिला, जहां पर सफाई कर्मचारी बगैर किसी ग्लव्स के काम करते हुए नजर आए। कर्मचारियों से जब इस बारे में बात की गई तो उन्होंने बताया कि उन्हें 1 महीना पहले नगर निगम की तरफ से ग्लव्स उपलब्ध कराए गए थे, जो अब फट गए हैं, लेकिन अधिकारियों से कई बार शिकायत करने के बावजूद भी उनको अभी तक ग्लव्स उपलब्ध नहीं कराए गए हैं, जिसकी वजह से वह बगैर ग्लव्स के ही काम करने के लिए मजबूर हैं। बड़ा सवाल यह है कि नगर निगम के कर्मचारियों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ करने वाले अधिकारी यदि इसी प्रकार की लापरवाही बरत रहे तो आगरा में बड़ा संक्रमण फैल सकता है। जी, आपका क्या नाम है? आरबी प्रसाद। आपके जो कर्मचारी हैं वो जिस तरीके से बगैर ग्लव्स के काम कर रहे हैं, उन पर मास्क भी नहीं है। उनका आरोप यह है कि नगर निगम ने 1 महीने पहले उनको ग्लव्स और मास्क उपलब्ध कराए थे, जो फट गए हैं। कोरोना जैसी महामारी में यदि उनको ग्लव्स और मास्क नहीं मिलेंगे तो क्या ये संक्रमण को जन्म नहीं देगा? मास्क तो अभी 1 हफ्ते पहले दिया गया है, ठीक है। अब ये लोग नहीं लगा रहे हैं तो अभी मैं पूछताछ कर रहा हूँ इन लोगों को, इसीलिए मैं चेक करने आया हूँ यहाँ पर। अभी 1 हफ्ते पहले दिया गया था। आगरा में वाहपों के बीच में जिलाधिकारी ने दी शराब की दुकानें खोलने की अनुमति। सशक्त दुकानें खुलेंगी। कोरोना के बने आगरा में वाइन शॉप पर बढ़ाएंगी जनता की मुश्किलें। हॉटस्पॉट के बाहर के इलाकों में सुबह 10 से शाम 7 बजे तक खुलेंगी शराब की दुकानें। एक समय में 5 व्यक्तियों से ज़्यादा लोग एक बार में नहीं होंगे उपस्थित। 2 ग्राहकों के बीच 2 गज की दूरी को किया जाएगा अनिवार्य। विक्रेता और ग्राहक दोनों फेस मास्क जरूर लगाए होने चाहिए। साफ सफाई, हैंड सैनिटाइजर की भी हो व्यवस्था। आगरा में प्रशासन ने सशर्त दुकान खोलने की दी अनुमति। कोरोना के पीटल बने आगरा में वाइन शॉप और बढ़ाएंगी जनता की मुश्किलें। हॉटस्पॉट के बाहर के इलाकों में सुबह 10 से शाम 7 बजे तक खुलेगी शराब की दुकानें। एक समय में 5 व्यक्तियों से ज़्यादा लोग एक बार में नहीं होंगे उपस्थित। 2 ग्राहकों के बीच 2 गज की दूरी को किया गया है अनिवार्य। विक्रेता और ग्राहक दोनों फेस मास्क जरूर लगाए होने चाहिए। साफ सफाई, हैंड सैनिटाइजर की भी हो व्यवस्था। बिजलीगढ़ चौराहे पर अचानक से भीषण आग लगी। आग लगने से आज पड़ोस में हड़कंप मच गया। बिजलीगढ़ चौराहे के रेलवे पुल के नीचे अचानक से दुकान में आग लग गई। बिजलीगढ़ पुल के नीचे बनी मार्केट में दोपहर अचानक आग लग गई। पूछताछ से पता चला तो यह शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। मौके पर तुरंत ही फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियाँ पहुँच गई, जिन्होंने आग पर काबू पा लिया। लॉकडाउन में काम न हो तो भी दुकानदार का हुआ लाखों रुपए का नुकसान। तुम्हारी अली इसके बगल में ही है। नहीं, इनकी तो बगल में। आप जल्दी से जो बुझ जाए पानी। अरे बस बुझ जाएगी 2 मिनट में। कैसे लोग की शॉर्ट सर्किट हो गया, ऐसा लग रहा है अंदर से। लाइट तो कटवा दी पहले। अरे हो जाएगा वो। बुझ गई। उठा दे। फोन नंबर नहीं है उसका। फोन नंबर नहीं है। आ गया। कहाँ है बोले? वो है तो सही। हाँ खोल लो। आ गया। सबसे गर्म होगा अभी और सारा होगा सर। बैठूंगा
सरसरी हुआ अंदर से वो अंदर। हाँ कॉल आपने भी की थी, एकदम से भागा फिर मैं भी। वो तो पूरी सी थी। इसकी चप्पल की दुकान है, चाय की दुकान है, ये चप्पल की है, चप्पल की। हाँ चप्पल की। उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में आंधी पानी से बिजली का खंभा गिरने से बिजली की आपूर्ति पूरी तरीके से ध्वस्त हो गई। तेज हवा से पौधों की खेती करने वाले किसान आम, कटहर आदि फलदारी पौधों के गिरने तथा ज़मीन पर धराशायी होने से भारी नुकसान हुआ है। तेज़ हवा बारिश के चलते बस्ती थाना क्षेत्र के कप्तानगंज के कौड़ी कौन बुजुर्ग में खम्भे गिरने से बिजली व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त हो गई। बिजली विभाग की जानकारी के मुताबिक अधिक जगहों पर बिजली के खम्भे व तार टूट गए हैं, जिससे शहर से लेकर गांव तक कई जगह बिजली व्यवस्था ध्वस्त हो गई है। इस मौके पर पहुंचे राम ज्ञान, संदीप हरिमान आदि ने समय से बिजली विभाग के अधिकारियों को सूचना दी और बिजली विभाग के अधिकारी विद्युत आपूर्ति को सुचारू करने के लिए भरसक प्रयास करते रहे। सनसनीखेज खबर आ रही है कि आगरा के एसएन अस्पताल की एक और हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई है। अस्पताल में भर्ती होने के बाद इलाज तो नहीं मिला, मरीज को चूहे ने उनका पैर जरूर कतर दिया। मरीज के पैर में चूहे ने बुरी तरीके से जख्म कर दिया। परिजनों ने सोशल मीडिया पर रो कर मदद की गुहार लगाई है। आगरा के एसएन मेडिकल कॉलेज की पूर्व में भी मानवता को शर्मसार करने वाली कई वीडियो वायरल हो चुकी हैं, लेकिन इसके बावजूद भी एसएन मेडिकल की स्वास्थ्य सेवा में सुधार आने का नाम नहीं ले रहा है, जबकि लगातार आगरा के नोडल अधिकारी, जिला के स्वास्थ्य अधिकारी और जिलाधिकारी के द्वारा निरंतर जिला चिकित्सालय और एसएन मेडिकल का निरीक्षण किया जा रहा है। इसके बावजूद भी स्वास्थ्य सेवाएं ढर्रे पर आने का नाम नहीं ले रही हैं। और परसों रात को उससे पैर में चूहों ने इतनी बुरी तरह काटा, जिसकी भी वीडियो मैं वायरल करूँगा और बताऊँगा। योगी सरकार में पेशेंट को जमा होने के बाद सरकारी हॉस्पिटल में एक बोतल खून चूहों के लिए देना पड़ता है। वो वीडियो मेरे पास है और अब हम घर जा रहे हैं। जनपद के मगौरा थाना क्षेत्र के गांव उमरी के समीप ट्रक और टेम्पो की टक्कर में 7 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 घायल हो गए। जानकारी के अनुसार मध्य प्रदेश के छतरपुर के रहने वाले मजदूर यहां मेहनत मजदूरी करने आए थे, लेकिन लॉकडाउन के कारण फंस गए। ये सभी अपने घर जाने के लिए परेशान थे। इन मजदूरों को जाजम पट्टी चौराहे से मध्य प्रदेश जाने के लिए बस उपलब्ध होने की सूचना मिली थी। 8 मजदूर मथुरा से किराए पर टेम्पो लेकर जाजू पट्टी जा रहे थे। टेम्पो में चालक समेत 9 लोग सवार थे। मथुरा भरतपुर मार्ग स्थित गांव उमरी के समीप भरतपुर की ओर से तरबूजों से लदे ट्रक ने टेम्पो में टक्कर मार दी। टक्कर होते चीख-पुकार मच गई। लॉकडाउन के बीच हुए भीषण हादसे से पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया। स्थानीय लोगों की सूचना पर पुलिस पहुंच गई। टेम्पो सवार लोगों को बाहर निकाला गया। हादसे में 2 मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 5 ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। इस घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस अधिकारियों में हड़कंप मच गया। पुलिस के अनुसार हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई है, 2 घायल हुए हैं। हादसे की जांच की जा रही है। ये संदेश भाइयों पूरे शहर में क्या पूरे हिंदुस्तान में जाना चाहिए और ये स्वागत
समारोह सम्मान सिर्फ इस बात का नहीं है कि हम इनको जो है ताज पहना या कोई, ये कोरोना पॉजिटिव जो लोग हैं या कोरोना से जो लड़ रहे हैं उनको बचाने के लिए ये सम्मान किया गया है। जैसा कि हमारे सोलंकी जी और उनके हमरा अपने परिवारों छोड़ के हम लोगों की सेवा करने के लिए, हम लोगों को जीवन सुरक्षित करने के लिए पालन करते रहें। और शासन प्रशासन और पुलिस द्वारा जो आपको दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं उनका पालन करें, अपने आप को सुरक्षित रखें, अपने परिवार को सुरक्षित रखें, अनावश्यक रूप से भीड़ ना लगाएं, कहीं भी बाहर अनावश्यक रूप से घूमने ना निकलें। जब बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी काम है, जब बिल्कुल बात बनी नहीं रही है तभी घर से निकलें। उसके लिए हम भी सहयोग करेंगे। अगर जो कोई बड़ी समस्या है तो हम भी आपको, और अगर जो आपको कोई वैसी समस्या है तो 112 नंबर पर कॉल कर सकते हैं। खाने पीने की या कोई वैसी समस्या है, किसी के पास राशन नहीं है, किसी के पास खाना नहीं है, उसके लिए आप 112 नंबर पर कॉल कर सकते हैं। पुलिस आपको मदद पहुँचाएगी, लेकिन आप बेवजह घर से ना निकलें, क्योंकि ये एक ऐसी बीमारी, हम ऐसी चीज़ से लड़ रहे हैं जो एकदम अदृश्य है। श्रावस्ती जनपद में जिला मजिस्ट्रेट श्रावस्ती के आदेश के अनुक्रम में जिले के समस्त मंत्रालय एवं भांग के ठेकों का हुआ संचालन। जिला मजिस्ट्रेट श्रावस्ती द्वारा जनपद में वर्तमान में प्रभावी एवं भविष्य में घोषित कैंटोनमेंट जोन हॉटस्पॉट क्षेत्र के बाहर स्थित समस्त शराब एवं भांग की एकल फुटकर दुकान एवं थोक अनुज्ञापनों का संचालन सप्ताह के साथ किया गया है, जो दिनांक 4 मई 2020 से प्रभावी होगा, जिसमें समस्त फुटकर एवं थोक अनुज्ञापनों का संचालन सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक होगा। शराब की दुकानों पर प्रत्येक समय 5 ग्राहकों से ज़्यादा उपस्थित नहीं होंगे तथा उनके बीच सोशल डिस्टेंसिंग के तहत 2 गज की दूरी अनिवार्य होगी। दुकानदारों एवं ग्राहकों को मास्क का प्रयोग अनिवार्य रहेगा। शराब की दुकान या सार्वजनिक स्थलों पर शराब पीना दंडनीय होगा। अनुज्ञापनों पर साफ सफाई तथा हैंड सैनिटाइजर का प्रयोग करना जरूरी होगा। देसी शराब की दुकान एवं मॉडल शॉप पर शराब पीने पर रोक के साथ इसकी अंदर की कैंटीन बंद रहेगी। समस्त दुकानदारों एवं अनुज्ञापनों पर निर्गत शासनादेश के अनुपालन सुनिश्चित किए जाने के आदेश जिलाधिकारी श्रावस्ती ने किए हैं।